प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, आने वाले 12 नवंबर को नेस यानी कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे परीक्षा आयोजित की जा रही है। तो इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मैथ विषय के एमसी क्वेश्चन का अभ्यास आपको करवाया जा रहा है। तो आज इसी पार्ट में दूसरे वीडियो में हम एमसी क्वेश्चनों का अभ्यास करेंगे। तो देखते हैं। प्राप्त अंक दिए गए हैं एक्स आई और बारंबारता दी गई है एफ आई। तो 4 की बारंबारता 5 है, 6 की बारंबारता 10 है, 9 की बारंबारता 10 है, 10 की बारंबारता 7 है और 15 की बारंबारता 8 है। तो इसका माध्य ज्ञात करना हमें। तो हमें पता है कि माध्य का ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो माध्य कैसे ज्ञात करते हैं? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग कैसे ज्ञात करेंगे हम कि ये हमारे एक्स आई आंकड़े हैं, लेकिन ये 4 आंकड़ा है, ये कितनी बार है? 5 बार है। तो कुल कितना हो गया आपका? यहाँ 20 हो जाएगा ये, यानी कि इसकी आंकड़ों का मान 20 हो गया। और जो अंक है 6, ये कितनी बार है? 10 है, तो कितनी बार हो गया ये? 60 हो गया इसका मान। और 9 अंक है, ये 10 बार है, तो 10 नीम 90। तो यानी कि यहाँ पर क्या है? एफ आई गुणा एक्स आई ज्ञात करते हैं। एक्स आई गुणा में एफ आई ज्ञात कर लेते हैं। और ये 10 सते 70 और ये 15 8 120। अब इन आंकड़ों का क्या कर लेते हैं? जोड़। तो 120 और 70 190, 190 और 90 हो गया आपका 280, 280 और 60 हो गया आपका 340, 340 और 20 हो गया 360। यानी आंकड़ों का जोड़ आया है 360। तो सूत्र होता है माध्य का आंकड़ों का योग। तो योग हो गया 360 बटा में आंकड़ों की संख्या। संख्या का मतलब बारंबारता का जोड़ कितना है? बारंबारता जोड़ते हैं एक बार। 5 और 10 15, 15 और 10 25, 25 और 7 32, 32 और 8 40। तो आंकड़ों का जोड़ आया आपका 360 बटे आंकड़ों की संख्या आई आपकी 40। तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 4 नेम 36। तो क्या है? माध्य कितना आया आपका? 9 आया। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है। तो 9 क्या है? आपका माध्य है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 12 संख्याओं का माध्य 11 है, यानी कि आंकड़ों की संख्या कितनी है आपकी? आंकड़ों की संख्या है 12 और उनका माध्य है 11। तो 3 संख्याएं हैं 2, 5 और 6, उनको क्या है? क्रम से 6, 5 और 2 में बदल दिया गया है। तो नया माध्य क्या होगा? तो अब देखो इसमें आंकड़ों के योग पे क्या प्रभाव पड़ा। आंकड़ों की संख्या के ऊपर तो माध्य क्या होता है? संख्या बटा में नहीं, आंकड़ों का योग बटा में क्या होता है? तो माध्य होता है आंकड़ों का योग बटा में संख्या। तो संख्या के ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं है, 12 ही संख्या पहले थी, इन 3 की जगह बदल के ये 3 आ गई। तो संख्या में कोई प्रभाव नहीं है, वही रहेगी। योग पे ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं है, देखो, क्योंकि 2 5 7 6 13 और ये भी 6 5 11 2 13, यानी कि केवल क्या है? इनका स्थान बदला गया है। आंकड़ों के योग के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, ना ही संख्या के ऊपर प्रभाव पड़ा है। तो माध्य ज्ञात कैसे करते हैं? आंकड़ों का योग बटे संख्या। तो आंकड़ों के योग के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ा है, आंकड़ों की संख्या के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो माध्य पहले 11 है, तो अब भी माध्य कितना आएगा? 11 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, सभी चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता। तो प्रायिकता क्या होती है? पहले तो प्रायिकता को आपको समझना चाहिए। प्रायिकता होती है कि कोई घटना घटने की संभावना, कि कोई घटना घटने की कितनी संभावना है। तो ये कैसे ज्ञात करते हैं? ये ज्ञात करते हैं अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम कितने हैं। तो अनुकूल का मतलब पक्ष में कितने परिणाम आ सकते हैं और कुल परिणाम कितने हैं। तो अब बात यह है कि सिक्के उछाले गए हैं और वो कितने हैं सिक्के? वो सिक्के उछाले गए हैं आपके 3। तो 3 सिक्के जब एक साथ उछालेंगे तो कुल परिणाम कितने आएंगे? देखो क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तीनों हेड आ सकते हैं, हेड हेड हेड। और क्या आ सकता है? पहला हेड और दोनों टेल आ सकते हैं। और पहला हेड, दूसरा हेड और तीसरा टेल आ सकता है। पहला हेड, दूसरा टेल और तीसरा हेड आ सकता है। तो ये 4 परिणाम हो गए। इसी तरह टेल से भी 4 परिणाम हो सकते हैं। तीनों क्या आ सकते हैं?
टेल आ सकते हैं, चित आ सकते हैं। टेल का मतलब चित। और क्या है, पहला टेल और दोनों क्या आ सकते हैं, हेड आ सकते हैं। पहले दोनों टेल और तीसरा हेड आ सकता है। पहला हेड नहीं, पहला टेल दूसरा हेड और तीसरा टेल आ सकता है। तो इस प्रकार क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 परिणाम हो गए। तो कुल परिणाम कितने हुए, 8। तो ये क्या आ जाएगा, बटा में। अब अनुकूल परिणाम कितने हैं, इनमें से अनुकूल क्या पूछा है, सभी चित, मतलब सारे टेल। तीनों में टेल कितनी बार है, केवल एक बार। ये देखो तीनों टेल, तो एक क्या हो गया, अनुकूल परिणाम हो गया। कुल परिणाम है 8। तो प्रायिकता क्या हुई, अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम, यानी कि 1/8 आपका क्या है, राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो इस प्रकार हम प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, दो पासों की एक अकेली उछाल में, दो पासे, पासे क्या होते हैं, जो हम लूडो खेलने के लिए क्या है, गोटी उछालते हैं। तो उस पर क्या है, 6 फलक होते हैं, 6 तक अंक होते हैं। एक साइड में एक साइड में 2, एक साइड में 3 4 5 6। तो ऐसे कितने पासे उछालने हैं, 6 पासे उछालने हैं। तो उनमें क्या है, एक द्विक, द्विक का मतलब क्या है, दोनों पासों पर एक ही अक्षर, यानी एक एक आना दोनों पर, पहले पर एक दूसरे पे एक, ये आ सकता है। और 2 2, यानी पहले पर 2 दूसरे पर भी 2, पहले पर 3 और दूसरे पर 3, पहले पे 4 दूसरे पे 4, पहले पे 5 दूसरे पे 5, पहले पे 6 और दूसरे पे 6, यानी कि दोनों पर एक ही अक्षर आने को क्या बोलते हैं, द्विक बोलते हैं। तो ये आने की संभावना ज्ञात करनी है। तो ये कितने परिणाम हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि अनुकूल परिणाम हुए 6 बटा में कुल परिणाम कितने आएंगे। कुल परिणाम देखो, दो पासों पे ऐसे कितने परिणाम हो सकते हैं। तो ये देखो, दो पासे उछाले गए हैं तो कुल परिणाम 36 बैठते हैं। कैसे बैठते हैं, देखो, एक के साथ एक आ सकता है, एक के साथ 2 आ सकता है, एक के साथ 3 आ सकता है। ऐसे कितने तक हो गए, 6 तक हो गए, 6 परिणाम हो गए। इसी प्रकार क्या है, 2 के साथ 1 आ सकता है, 2 के साथ 2 आ सकता है, ऐसे भी 6 परिणाम हो गए। तो इस तरह 6 अंकों तक से दोनों में 6 6 परिणाम कितने हो गए, 36 परिणाम हो गए। यानी कि अनुकूल परिणाम हुए हमारे, द्विक कितने हुए, मानी दोनों पर एक ही जैसे अक्षर, ये हो गए आपके ये 6, और कुल परिणाम हो गए 36। तो 6/36 अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम, ये आपकी क्या आ जाएगी, प्रायिकता आ जाएगी। इसको कैंसिल करेंगे, 6 एकम 6 और छिकू छिकू 36। तो आपका आंसर क्या आएगा, 1/6 आपकी प्रायिकता आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एपी है 5 8 11 14 का 10वां पद। तो हमें पता है कि कोई भी पद निकालने के लिए आपका क्या फार्मूला बनता है, कि इसके लिए हम क्या करते हैं कि पहला पद ए मान लेते हैं, A1 मान लेते हैं, प्लस में n/1 गुणा में डी, डी क्या होता है, सार्वंतर, n का मतलब पद है, और A1 का मतलब या A का मतलब पहला पद। तो इससे हम क्या है, कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं, nवां पद ज्ञात कर सकते हैं, 10वां पद। अब यहाँ अगर 10वां पद ज्ञात करना है तो n/1 कितना हो गया, 9, 9d हो गया, यानी कि सीधा शॉर्ट फार्मूला लगाएंगे 9d। 8वां पद ज्ञात करना है तो 7d करेंगे, 15वां पद ज्ञात करना है 14d करेंगे, यानी कि पहले ही घटा लेंगे एक। तो पहला पद है इसमें 5 जमा में, अब डी क्या है, सारावंतर। सारावंतर कैसे ज्ञात करते हैं, कि दूसरे पद में से पहला घटा दो, या तीसरे में से दूसरा घटा दो, या चौथे में से तीसरा पद घटा दो, तो क्या आ जाता है, डी आ जाता है। तो यहाँ 8 में से 5 घटाएंगे, 8 घटा में 5, ये क्या आ जाएगा आपका, डी आ जाएगा। तो कितना आया, 3। तो 3, यानी कि डी क्या लेना है आपको, 3। एन 10 पद है तो कितना हो जाएगा, n/1 9। तो 9 गुणा में क्या आ जाएगा, 3, यानी कि पहला पद जमा में n/1 कितना हो गया, 10वां पद ज्ञात करना है तो 9d हो जाएगा। 9d का मतलब 3। तो 9 3 27 और 5 कितने हो गए, 32। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। पहला ही ऑप्शन है आपका क्या आ जाएगा, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो 10वां पद ज्ञात करना है तो पहले पद में 9d जोड़ दो आप, सीधा डायरेक्ट शॉर्टकट। तो पहला पद क्या है, 5 है, इसमें 9d जोड़ेंगे, 9d है आपका 3। तो 9 3 27 और 5 32 आपका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एपी है 10 6 2 के प्रथम 16 पदों का योग। तो पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए कि योग कैसे ज्ञात करते हैं। योग को प्रकट करते हैं हम एस एन, यानी कि n पदों का योगफल ये होता है n/2 इंटू 2a प्लस में n/1 इंटू डी।
ये क्या है आपका जोड़ ज्ञात करने के लिए फार्मूला है। n का मतलब पदों से है, a का मतलब पहला पद, n पदों से और d सरवंतर। तो इसका सरवंतर ज्ञात करते हैं, 6 में से 10 घटाएंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, घटा का 4 आपका d आ गया। यानी कि d की जगह कितना भरोगे, घटा 4 भरोगे, तो यहाँ d तो आ जाएगा आपका घटा 4। और क्या है, पद 16 है तो ये n/2 यानी कि 16/2 करें, कितना आया आपका 16/2 कर दिया। अब 2 गुना में पहला पद कितना है आपका, पहला पद है 10, फिर जमा में n घटा 1 का मतलब 16 में से 1 गया 15, और गुणा में d कीजिए कितना आ जाएगा आपका -4 है, तो माइनस में लिखना है ये। तो पहले इसमें ब्रैकेट में गुना पहले लोगी, ये हो गया 10 दूनी 20 जमा का, और ये 15 चौके 60 किस चीज़ का हो जाएगा, घटा, क्योंकि एक संख्या घटा की है। अब 20 और 60 में ब्रैकेट को हल करेंगे तो घटा वाला फालतू है, कितना फालतू है 40, तो घटा वाला 40 तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। और क्या है, यहाँ 16/2 का मतलब आ गया आपका 8, तो क्या बच गया 8 इंटू आ गया आपका, अंदर बचा था घटा का 40, 8 और घटा के 40 की गुणा कितनी आती है, 8 चौक 32, घटा का 320 आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा घटा 320। तो इस प्रकार हम क्या है जोड़ ज्ञात कर सकते हैं किसी भी क्या है एपी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जोड़ ज्ञात करने के लिए आप यूज कर सकते हो। किसी एपी में यदि ए बराबर यानी पहला पद दे रखे 7.2, डी दे रखे 3.6 और ए एन यानी कि एनवा पद दे रखे 7.2, तो एन का मान ज्ञात करो, यानी कि कौन सा पद है ये 7.2 है। तो पद कैसे ज्ञात करते हैं, पद ज्ञात करते हैं हम कि ए एन बराबर होता है पहला पद जमा में n घटा 1 गुणा में d, तो d की जगह कितना भरना है 3.6 और a की जगह भरना है 7.2 माइनस का, और ये an की जगह कितना भरना है 7.2। तो हम क्या करते हैं 7.2 यहाँ भर लेते हैं, बराबर पहला पद है घटा का 7.2 और जमा में n घटा 1 गुणा में d है आपका 3.6। तो ये मान भर दिया इसमें पद ज्ञात करने वाले सूत्र में। ए एन क्या है, अनुआ पद 7.2, पहला पद 7.2 घटा का n घटा 1 गुणा 3.6। तो इसको सरल करते हैं पहले, ये 7.2 घटा का है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो इसकी तरफ आ जाएगा, जमा का हो जाएगा, तो 7.2 और जमा का 7.2 कितना हो गया 14.4 बराबर। अब इसकी गुणा 3.6 की n के साथ करेंगे तो 3.6 n आ गया, माइनस में 3.6 की 1 के साथ करेंगे तो 3.6 एकम 3.6। अब 3.6 इसको भी इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस का ये किसके साथ हो जाएगा 14.4 की तरफ आगे प्लस का हो जाएगा, तो कितना बन गया 14 और 3 17 और 18.0 हो गया आपका ये। तो 3.6 को इस तरफ लेके आए तो ये हो गया 18.0 यानी कि 18 बराबर कितना आया 3.6 n। अब n की वैल्यू निकालेंगे तो 3.6 क्या आ जाएगा, इसके बटा में आ जाएगा 3.6, यानी कि ऊपर आया 18.0, नीचे आया 3.6। अब इसमें भी एक छोड़ के दशमलव, इसमें भी एक छोड़ के दशमलव, यानी कि इसके बटा 10 हो जाए, इसके गुणा 10 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा दशमलव हम कैंसिल कर सकते हैं, इसको मान सकते हैं 180 और इसको मान सकते हैं 36। तो इसको कैंसिल करो, 36 से कम 36 और 36 पंजा 5 6 30, 5 3 15 3 18, 36 पंजा 180 5, तो क्या आ जाएगा आपका 5 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। तो ऑप्शन 4 इसका आपका सही उत्तर है। यदि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है किसके PQR के, तो कौन सत्य है। तो अब इसमें क्या है ABC और PQR सर्वांगसम दे रखी है, तो B संबंधित है R से, B किससे रिलेटेड है R से, तो B किससे है पहले इसमें संगत देखते हैं कौन सी पार्ट है। A संगत है P के, B संगत है Q के और C संगत है R के।
तो बी आर के संगत नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। सी क्यू के भी नहीं है, सी आर के संगत है। और ए आर के है, ये भी गलत है। और ए पी के, तो इसमें फर्स्ट ए है, इसमें फर्स्ट पी है, तो ए पी के संगत है, ये क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A1 A2 A3 A21, ये क्या है, AP है, इसका सारा अंतर D है। तो A1 A5 A9 A13 क्या होना चाहिए? तो A1 और A5 में कितने का डिफरेंस हो गया, 4 पद छोड़ के लिख दिया, और फिर 4 पद छोड़ के A9 आ गया, फिर 4 पद छोड़ के A13 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, पहले डिफरेंस कितना था, D था, अब डिफरेंस कितना हो जाएगा, सारा अंतर 4D हो जाएगा, यानी कि 4D क्या है, अब नई जो AP है उसका सारा अंतर हो जाएगा। तो क्या है, AP में होने चाहिए जिनका उभयनिष्ठ अंतर 16 है, गलत है, 4D होना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आ जाएगा। ये AP में होने चाहिए जिनका अंतर क्या है, सारा अंतर या उभयनिष्ठ अंतर 4D है। तो क्यों नहीं कि 4 का डिफरेंस और बढ़ गया, 4 गुना D हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, संख्याओं को 4, 15, 19, 21, 6 के माध्यिका। अब एक होता है माध्य, माध्य होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। दूसरा होता है माध्यिका। माध्यिका क्या होता है, माध्यिका का मतलब होता है कि बीच का पद, कि जो सीरीज दी गई है उसके बीच में कौन बैठा है। तो वैसे तो देखते हैं तो बीच में 19 बैठा है, लेकिन ये क्या है, जो सीरीज दे रखी 4, 15, 19, 21, 6, ये क्या है, सीक्वेंस में नहीं है, मतलब क्या है, ये एक क्रम में नहीं है। तो सबसे पहले इसको क्रम में लगाएंगे, मतलब या तो इसको उतरते क्रम में लिखेंगे या इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो इसको हम एक क्रम में लगा देते हैं। सबसे पहले छोटा 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद क्या है, 15 है, 15 के बाद 19 है, 19 के बाद 21 है। तो ये अब क्या है, सीरीज में होगी, बढ़ते क्रम में होगी। तो अब इसमें क्या है, जो बिल्कुल बीच में है वो क्या है, माध्यिका है। माध्य और माध्यिका में डिफरेंस होता है। माध्य तो होता है आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या, जबकि माध्यिका होता है कि उस सीरीज में बीच में कौन बैठा है। तो ये इसमें क्या है, बीच में 15 बैठा है। ये ज्ञात कैसे करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं कि पद गिन लेते हैं, पद कितने हैं, पद इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 पद है। तो n जमा 1/2 कर देते हैं, वहाँ पद आ जाएगा, वहाँ पद। तो माध्यिका का ये सूत्र है कि n जमा 1/2 वहाँ पद, यानी कि कुल कितने हैं पद इसमें, 5। तो 5 जमा 1 कितने हो गए, 6, 6/2 का मतलब तीसरा पद। तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, और 15 क्या हो गया, तीसरा पद हो गया। तो इसमें क्या आ गया, माध्यिका 15 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो माध्यिका ज्ञात करने का यही सूत्र है कि उसके बीच में कौन बैठा है। अगर ये सम होते तो क्या है, 2 पदों का जोड़ करके बटा 2 कर देते। अगर ये 4 ही पद होते तो इसमें क्या करते, एक तो दूसरा पद लेते, एक तीसरा पद लेते, दोनों का जोड़ करके बटा 2 कर लेते। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अशून्य, अशून्य का मतलब 0 को छोड़ के बाकी। तो अशून्य परिमेय, यानी कि कोई भी परिमेय संख्या है जो शून्य को छोड़ के, और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल। तो किसी भी परिमेय संख्या को शून्य को छोड़ के अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रश्न नंबर 26 है आपका, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त है और त्रिज्याखंड AOB है। त्रिज्याखंड क्या होता है, पहले त्रिज्याखंड देखते हैं। ये वृत्त है, इसमें ये केंद्र है। तो 2 त्रिज्या लेते हैं, 2 त्रिज्याओं के बीच का जो क्षेत्र होता है, ये 2 त्रिज्या होगी, ये A ले लेते हैं, ये B ले लेते हैं। तो 2 त्रिज्याओं के बीच का जो भाग होता है, ये भाग, ये क्या कहलाता है, ये त्रिज्यखंड कहलाता है। तो क्या है, ये AOB त्रिज्याखंड है। ये क्या है, लघु छोटा त्रिज्याखंड है तो इसको लघु त्रिज्याखंड कहेंगे। जो ऊपर वाला ये भाग है इसको दीर्घ त्रिज्याखंड कहेंगे। तो क्या है, ये त्रिज्याखंड हो गया। इस त्रिज्याखंड में क्या है, जो केंद्र पे कोण कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। तो अब हम कोण लिखते हैं, कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। तो ये कोण कितना डिग्री का है, 45 डिग्री का है। तो इसका क्षेत्रफल कितने होगा, सिर्फ इतने भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस भाग का। तो वर्त का क्षेत्रफल होता है πr²। और त्रिज्यखंड का क्या होता है, त्रिज्यखंड में क्या होता है, πr² θ/360। थीटा का मतलब कितने डिग्री का कोण है, जिस त्रिज्यखंड का निकालना है उसका कोण भर देंगे। तो पाई का पाई
आर त्रिज्या कितनी बढ़नी है इसमें, 4 × 4 गुणा में कोण कितने डिग्री का, 45 बटा में 360। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 45 अट्ठा कितने होते हैं, 360। 8 पे कट गया, 8 से 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 2 से 2 दूनी 4। तो क्या बचा, 2 और पाई बच गया। तो कितना आया, 2 पाई। तो कितना आंसर आ जाएगा, 2 पाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। तो इस प्रकार हम त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं किस सूत्र से, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 से। 3x जमा 4y जमा 15 बराबर 0 और 9x जमा 12y बराबर 75। तो इसका क्या है, बताना है कि आपका कोई हल है, कोई हल नहीं है, एक हल है, अनेक हल हैं। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण है, उसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इसको हम ax जमा by जमा c बराबर 0 के रूप में लिखते हैं। तो पहली समीकरण लिखी हुई है, ये है 3x जमा में 4y जमा में 15 बराबर 0। तो ये ax जमा by जमा c के रूप में है। तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा a है, ये क्या है, b है, और ये क्या है, c है। दूसरी समीकरण में क्या लिखते हैं, 9x जमा में 12y जमा में नहीं 75 है, दूसरी तरफ ले रखे 75 को इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, बराबर क्या बच गया, 0। तो ये क्या है, ax जमा by जमा c के रूप में हो गई। अब ये क्या है, इसमें a है, ये क्या है, b है, और ये क्या है, c है। x के साथ गुणांक है वो a है, y के साथ गुणांक है b है, और जो अचर राशि है वो क्या है, आपका c है। तो अब इसमें क्या करते हैं, ये a1, ये a2, ये a1 है, 9 इसमें a2 है, 4 इसमें क्या है, b1 है, ये क्या है, 12 b2 है, और 15 c1 है, 75 माइनस का c2 है। तो इसमें क्या है, हमें हल का पता करने के लिए किस प्रकार का हल है, तो इनको क्या करते हैं, a1 बटा में a2 ज्ञात करते हैं। a1 बटा a2 कितना है, 3 बटा 9 है। कैंसिल करने पर 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी कि 1 बटा 3 आया। अब दूसरा क्या ज्ञात करते हैं, b1 बटा b2 ज्ञात करते हैं। b1 बटा में b2 कितना है, तो ये है आपका 4/12, 4/12। ये b है, ये क्या है, b2 है। तो ये भी 4 एकम 4, 4 तिये 12 कितना आया, ये भी आया आपका 1/3। तीसरा आपका क्या आएगा, c1 बटा c2 15/75, एक माइनस का है तो बटा करेंगे तो 15 एकम 15 75, 1/5 माइनस का आया। अब क्या है, 3 कंडीशन पैदा होती है, पहले 2 बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। मैं इसको एक बार क्लियर करता हूँ ताकि बाकी चीज़ लिखी जा सके। तो a1 बटा a2 कितना आया था हमारा, 1/3। b1 बटा b2 क्या आया था, 1/3, और c1 बटा c2 आया था 1/-5। तो पहले 2 बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो क्या होते हैं, कोई हल नहीं होता। अगर तीनों बराबर हैं, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 तीनों बराबर है, तो क्या आएगा, अनेक हल आएगा। पहले 2 बराबर है, a1 a2 और b1 b2, और तीसरा बराबर नहीं है, तो कोई हल नहीं है। और अगर पहले 2 बराबर नहीं है तो तीसरे को देखने की जरूरत नहीं है। अगर पहला a1 a2 b1 b2 बराबर नहीं है तो इसका मतलब एक अपरिमित या नहीं, एक अद्वितीय हल है। तो इसमें पहले 2 बराबर, तीसरा बराबर नहीं है, तो क्या है, इसका कोई हल नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक द्विघात समीकरण के मूल 1 और 3 है, समीकरण होगा। तो मूल अगर दिए गए हों तो समीकरण ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, समीकरण होती है x की 2 माइनस में मूलों का जोड़, यहाँ पर क्या आ जाएगा, मूलों का योग आ जाएगा, इसके साथ x गुणा आ जाएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा, मूलों का गुणनफल आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगी, मूलों की गुणा आ जाएगी। तो x की 2 माइनस में योग कितना हो गया, 3 और 1 4x हो गया,
और जमा में 3 और 1 की गुणा क्या होगी मूलों की, 3 एकम 3। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, समीकरण आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एपी है 8 3 -2 का nवां पद। तो nवां पद याद करने पहले डी पता करते हैं। डी कैसे आएगा आपका, डी आएगा दूसरे पद में से पहला पद क्या कर दोगे, घटा दोगे। तो दूसरा पद है डी के लिए, दूसरा पद 3 में से 8 घटाएंगे। तो इसमें घटा 8 है, जमा का 3 है, तो घटा का 5 बचेगा। ये क्या आ गया आपका, डी आ गया। अब nवां पद याद करना है, तो पहले पद में क्या करेंगे, nवां पद बराबर होता है पहला पद है 8 जमा में n घटा 1 गुणा में डी, डी है माइनस का 5। तो 8 का 8, 5 की n की गुणा माइनस का 5 n, और 1 और 5 की गुणा आएगी, घटा का 1 घटा का 5, 5 कम 5 जमा का हो जाएगा। अब 8 और 5 कितने हो गए, दोनों जमा के 13, और घटा में 5n। तो ये क्या आ गया आपका, nवां पद आ गया 13 घटा 5n, 13 घटा 5n। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। यानी कि पहला पद घटा में n घटा 1 गुणा डी कर देंगे, डी इसका 5 है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि संख्याएं 2 7 और k जमा 4 1 एपी में है, तो k का मान होगा, k का मान है तो इसका मतलब इसमें क्या, दोनों में अंतर पता कर ले। पहले दूसरे पद का, और डी क्या आया, डी आया है 7 घटा 2, कितना आया 5। और ये डी किसके बराबर आएगा, अगर क्या है तीसरे में से दूसरा घटाएंगे तो भी क्या है ये 5 ही आएगा। यानी कि तब k जमा में 4 तीसरा पद है, इसमें से दूसरा 7 घटाएंगे तब भी कितना आएगा, 5 ही आएगा। क्योंकि डी हमेशा एपी का क्या होता है, बराबर होता है, चाहे तीसरे में से दूसरा घटाओ या दूसरे में से पहला घटाओ। तो ये क्या आ गया, के बराबर आ गया 5 का 5। यहाँ कितना बचा, 4 घटा 7 में से घटा का 3, ये 3 इस तरफ आ गया, किस चीज़ का हो गया, जमा का। तो के बराबर कितना आया 8। तो ये ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है।